नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो यूपी एलटी ग्रेड 2 की वैकेंसी है, जिसका शॉर्ट नोटिस पहले जारी हुआ था, आज इसका फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। क्या बदलाव हुए हैं, सिलेबस में क्या है, एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है, वो सभी हमें देखना है। तो यहाँ पर जो एग्जाम में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष और महिला परीक्षा 2025 की बात हो रहा है। ये ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 28/7/2025 यानी कि आज से आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसमें से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना और नंबर प्राप्त करना आवश्यक है। तो ओटीआर आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट है, अभ्यर्थियों को आपके निर्देशित किया जाता है ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरण, ठीक है, ओटीआर, फीस भुगतान, फाइल सबमिशन और ये सभी आपको करना है, यानी कि एक स्टेप आपने कर दी, बाकी नहीं की। तो यहाँ पर बाकी आपको यहाँ पर जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर दे दी गई है, जिसमें आपके यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी दी गई है। अब सहायक अध्यापक के लिए यहाँ पर आपकी जो कई विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पर कौन, हम अदर स्टेट वाले हैं, फॉर्म भर सकते हैं क्या? ठीक है। तो पहली चीज हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये शैक्षिक अर्हता, तो यहाँ पर बीएड अनिवार्य है क्या? ये भी अगर हम देखें तो असिस्टेंट ये वाला जो पार्ट है, ये हमारे काम का है, जिसे हम देख रहे हैं। बाकी तो सभी लोग आप अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख सकते हैं। हम तो कंप्यूटर की बात कर सकते हैं। ये असिस्टेंट टीचर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। असिस्टेंट टीचर जो कंप्यूटर की वैकेंसी है उसमें, ठीक है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डेम्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय आपके लॉ ऑफ इंडिया, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जैसे कि हम क्या कहते हैं, बीसीए। ऐसे ही अगर ग्रेजुएशन अलोंग विद ए लेवल कोर्स फ्रॉम नीलेट, या फिर बीटेक ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस एंड एमसीए, ये ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर जिन्होंने एमसीए कर रखा है वो, तो यहाँ पर आपका बीसीए और एमसीए, तो एमसीए का मतलब ये है डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन, बीएड इन ए कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी इन इंडिया एज, ठीक है, प्रेफरेबल। तो यहाँ पर असेंशियल नहीं कहा गया, देखो प्रेफरेंशियल आपका कहा गया है। बाकी अगर बात करें आपके देखोगे तो सब में अनिवार्य रूप से किया गया है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि आपको बीएड प्रेफरेबल माना गया है, कि अगर आपके पास में है तो आपको वरीयता दी जाएगी, और अगर नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है। पिछली बार बीएड की वजह से बहुत सारी सीटें क्या रह गई थी, खाली रह गई थी। तो इस बार आपके यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है। आपके बीटेक ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट है कि सर आईटी वाले एलिजिबल हैं क्या? तो अभी ये जब आप फॉर्म भरेंगे तो एप्लीकेशंस आप लगा सकते हैं। तो जैसे कंप्यूटर साइंस होता है तो आपके इक्विवेलेंट माना जाता है आईटी को भी। ठीक है। अब बाकी तो कोर्ट में जाएगा, कैसे होगा वो आगे की बात है। ये इसके बाद में ये सब चीजें हैं। ये अन्य बातों के समान ऐसे अभ्यर्थी को दिया जाता है, ये सब चीजें हैं। ठीक है। बाकी ये नियम वाली है कि यहाँ पर आयु सीमा, ठीक है, 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की अवश्य पूर्व हो जानी चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1985 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें, बाकी सब जो छूट वगैरह है वो सब आपको यहाँ पर ध्यान है। अब आगे चलते हैं कि जो हमारा सर एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, इस बार कोई एग्जाम के पैटर्न में चेंज हुआ है? जी हाँ, इस बार एग्जाम के पैटर्न में आपका चेंज किया गया है, कि अब एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें इस बार चेंज हुआ है, पहले की तरह नहीं रहा है एग्जाम का। अब देखो इस बार हम कह रहे थे कि साहब एग्जाम जो है हमारा प्री और मेंस दो आपके पार्ट में एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पे देखो प्री और मेंस में कौन कौन से पार्ट होंगे वो हमें ध्यान रखना है, कि प्री में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा। ये देखो, अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसमें आपका जो एग्जाम में है वो एग्जाम 2 चरण में होने वाला है। देखो भाई, 2 चरणों में एग्जाम होने वाला है। देखिए आपके एलटी ग्रेड में जैसे हम कहते हैं कि द्वितीय चरण, ये तो आपका कहानी है। तो द्वितीय प्रश्न पत्र ये प्रशिक्षित स्नातक एलटी ग्रेड विशेष अध्यापक के प्रयास शारीरिक रूप में असक्षम, ये उनके लिए है। हम तो सक्षम हैं तो हमारी बात कर रहे हैं। तो हमारी कहानी अगर हम देखें तो ये वाला जो पार्ट आपके लिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है। ये आपका जो भाग है, तो इसमें देख लेते हैं हमारा क्या पैटर्न रहने वाला है। तो इस पैटर्न में देखो तो आपके प्रीलिम्स और आपका मेंस का एग्जाम होने वाला है।
तो सहायक प्रशिक्षित श्रेणी महिला पुरुषिक और प्रथम चरण प्रारंभिक में, तो यहाँ पे प्रारंभिक में देखो आपका पहला प्रश्न है, सामान्य वस्तुनिष्ठ आपका है। ठीक है, प्रश्न पत्र जो एक होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या टोटल कितनी होगी 150, जिसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न तथा वैकल्पिक सारे के सारे एमसीक्यू, ठीक है, और मुख्य विषय के 120 होंगे। 2 ही घंटे मिलेंगे। ठीक है, आपका समय एक बड़ी सीमा रह सकता है क्योंकि आपको केवल और केवल 2 घंटे मिलेंगे और 2 घंटे में आपको 150 सवाल करने हैं। इसके बाद में आपका मुख्य परीक्षा जब होगी, तो मुख्य परीक्षा में जैसे प्रश्न पत्र एक, आपका प्रश्न पत्र एक होगा। प्रश्नों की संख्या आपकी, ठीक है, टोटल प्रश्नों की संख्या जो है यहाँ पर 20, 10+10, ठीक है, आपके 10+10 आपके होंगे। ठीक है, कुल अंक जो होंगे आपके यहाँ पर 200 अंक होंगे, 80+120। ठीक है, यहाँ पर आपके समय अवधि आपके 3 घंटे का भाई पेपर होने वाला है। तो ये मेंस है भैया, क्या कर रहे हो आप, आईएएस लिखवा रहे हो क्या इनसे? तो यहाँ पर मेंस में भी देखो आपके टोटल आपके प्रश्नों की संख्या जो दी गई है 10+10 प्रश्नों की संख्या है। तो यहाँ पे इसमें उक्त पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक मुख्य विषयों के प्रश्न पत्रों की रचना हेतु तो प्रश्न पत्रों के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। ये 20 सवाल होंगे, 20 के 20 अनिवार्य, वे 2 खंडों में विभाजित होंगे। ये प्रश्नों की कुल संख्या खंडवार होगी। भाई दोनों हम कहते हैं कि प्रश्नों की संख्या जो होगी वो इस तरीके से होगी। अब यहाँ पे इसमें देखो हम कहते हैं कि ये एक सीएसआई या नेट में होता था पहले, तो यहाँ पर अभी भी है। देखो यहाँ पे खंड ए के अंदर 10, ठीक है, 10 प्रश्न होंगे। ठीक है, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र होंगे जिनके उत्तर की सीमा 125 शब्द होगी। तो 125 शब्दों में मतलब मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि एक लाइन में 10 शब्द हो तो कि 12 लाइन के अंदर आपका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, भाग बी के अंतर्गत 10 प्रश्न होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे जिसके उत्तर सीमा आपके 200 शब्द में होंगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा। तो ये तो आपकी यहाँ पर हम कहते हैं ना खेला कर दिया यूपी के अंदर, इतने समय के बाद में भर्ती आई है और भर्ती आने के बाद में आपको रट्टा, केवल रट्टिफिकेशन से काम नहीं चलेगा। अब तो कंसेप्ट के साथ में आपको मुख्य भर्ती परीक्षा में सफल होना है। तो यहाँ पर तो ये है। अब हमारे सब्जेक्ट कौन से हैं भैया? ये सब्जेक्ट आपके, वैसे सब्जेक्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके विषय से संबंधित एक बार जो अपडेट आपका आया है तो उसी को ले लेते हैं। ठीक है, इसी को अपडेट के हिसाब से हम देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से विषय आपके यहाँ पर दिए गए हैं। वैसे तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, मैंने पहले देख लिया है पाठ्यक्रम में। ठीक है, फिर भी अगर मोटे तौर पर हम कहते हैं ना कि ये सब प्री मेंस होगा, ये सब चीजें हमने पढ़ ली कि प्रथम चरण में ये होगा, द्वितीय चरण में ये होगा। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा देख लेते हैं, रसायन विज्ञान कंप्यूटर आपका है। तो यहाँ पर वैसे तो कोई चेंजेस होने की संभावना नहीं है क्योंकि ये आपके पदों का वर्गीकरण किया गया है कि टोटल कितने पद है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सिलेबस वाला पेज देख लेता हूँ एक बार। ये यहाँ पर सिलेबस वाला पेज हम देख लेते हैं कि आपका इसमें कृषि विज्ञान कला संगणक, अरे देखो नाम भी इसमें कंप्यूटर का नाम, आप कंफ्यूज हो जाओ। कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो आपका हिंदी में ही दिया गया है, तो ये हिंदी का नोटिफिकेशन है तो हिंदी में ही आएगा। क्या कर सकते हैं इसमें? ठीक है, तो संस्कृत का संस्कृत में है। तो यहाँ पर देखो कि आपका जो सिलेबस आपका दिया गया है, ये वाला सिलेबस आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ सिलेबस में कोई चेंजेस आपके नहीं है। देखो सबसे पहला जो पार्ट है वही, ठीक है, इंग्लिश में सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो पार्ट आपका दिया गया वही आपका दिया गया डिजिटल लॉजिक। ठीक है, हम कहते हैं कि डिजिटल लॉजिक और डिस्क्रीट मैथ्स। ठीक है, डिजिटल लॉजिक और कौन सा है, डिस्क्रीट मैथ्स का पार्ट आपका दिया गया है। फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दूसरा जो भाग आपका दिया गया जिसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से दिया गया है। ठीक है, और तीसरा सब्जेक्ट आपका कौन सा है, डीएसए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसके बाद में आपका जो अगला भाग है जो कि कौन सा कहलाता है, सी लैंग्वेज है। ठीक है, आपका यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका दिया गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट आपका यहाँ पर आता है, जो कि पार्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद नेक्स्ट जो भाग आपका आता है जो कि कौन सा कहलाता है, डीबीएमएस का पार्ट दिया गया है।
तो ये डीबीएमएस आपका दिया गया है। ठीक है, डीबीएमएस आप आसानी से यहाँ पर हम कह सकते हैं ना कि डीबीएमएस आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अगला जो भाग आपका यहाँ पर देखो सब्जेक्ट की कहानी। देखिए नेक्स्ट जो डीबीएमएस के बाद में आपके कंप्यूटर नेटवर्क, डीसीएन डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, ऐसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से संबंधित एक पार्ट आता है सैड। ठीक है, आईटी और प्लस वेब टेक्नोलॉजी, आईटी के साथ में वेब टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है वो भी दिया गया है। इसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी और लास्ट में कंप्यूटर ग्राफिक्स का पार्ट है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आप लोग जैसे राजस्थान में भी कंप्यूटर अनुदेशक, भाई राजस्थान में आपके बीसीए और एससीए की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, यूपी वालों अगर आप लोग एलटी ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हो तो दोनों की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, राजस्थान में भी वैकेंसी आने वाली है तो आप दोनों एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, इसका को आपके ऑफर में अभी कोर्स 1499 रुपए में मात्र पाठशाला आईटी अकेडमी। ठीक है, आप पाठशाला आईटी अकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, इस पे आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत जल्दी हम पीवाईक्यू बेस्ड आपकी पीवाईक्यू बेस्ड बुक भी लॉन्च करने वाले हैं, जिससे आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो अमेजन फ्लिपकार्ट पे। ठीक है, आईटी अकेडमी या यूट्यूब चैनल पर ये बुक आपको मिल जाएगी, जहां से आप लोग घर बैठे तैयारी कर सकते हो। ठीक है, साथ में हम 1 अगस्त से, ठीक है, 1 अगस्त से यूट्यूब पर क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं यूपीएलटी ग्रेड 2 और बीपीएससी की। तो बढ़िया से तैयारी करिए, आपको मौका मिला है इतने सालों के बाद में, कहीं ये मौका ना चला जाए। और जब भी एग्जाम की तैयारी करो तो ऑथेंटिक सोर्स से तैयारी करना बहुत जरूरी है। रेफरेंस बुक्स पढ़िए, ऑथेंटिक टीचर से पढ़िए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल आप, ठीक है, केवल नोटिफिकेशन के जो वीडियो बना रहा है केवल उसी के माध्यम से आप पढ़ने चले गए। आप पहले चैनल को पूरा देखिए कि भाई चैनल में कितनी क्लासेस आपकी पहले की हो चुकी है, कौन कौन से सब्जेक्ट कौन कौन से टीचर ने पढ़ाया, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा जो सिलेबस है कोई भी एक टीचर कवर नहीं कर सकता। अगर कर रहा है तो ये मान लो कि बेवकूफ आपको बना रहा है। ठीक है, आप क्या हो सकता है कि भाई सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, जैसे नेटवर्क है, नेटवर्क से रिलेटेड सिक्योरिटी है, वो तो मानना कि सैड है, सैड से रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, वो मान सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता ना कि केवल डीबीएमएस पढ़ाने वाला आपको प्रोग्रामिंग पढ़ा दे, एल्गोरिथम पढ़ा दे। तो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बढ़िया से आप तैयारी करिए, यूट्यूब चैनल पे हम क्लासेस शुरू करने वाले हैं। आप यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी आपकी मैराथन क्लासेस डली है, उनको देख सकते हो। बाकी अगर बात करें आपके ऐप पे क्लासेस शुरू होने वाली है, तो ये जो बैच होगा ये बैच आपका लाइव, ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच होगा। इसमें आपको ऑफलाइन क्लासेस, जो हमारे कंप्यूटर अनुदेशक की ऑफलाइन क्लासेस यहाँ से चलती है, ठीक है, सेम सिलेबस है, उनकी लाइव क्लासेस आपको ऐप में मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी बहुत जल्दी हम यहाँ अभी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको रिकॉर्डेड के साथ साथ में उसमें लाइव भी क्लासेस मिलेगी। बहुत जल्दी अगर उसमें और सब्जेक्ट जो है वो आपकी लाइव क्लासेस शुरू होने वाले हैं। तो इंतजार किस बात का, जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड करो, अपनी पढ़ाई को सुनिश्चित करो, और इस बार कोशिश करिए कि नौकरी मुझे इस बार लगनी ही लगनी है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।